ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। कि क्या होगा क्या नहीं होगा, न्याय हुआ है, अब मिलने उलने वाला नहीं है। अब इस सब गलतफहमी में मत रहिए। कुछ दिनों के बाद अश्वनी जी के भी मामले ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। बिहार में शहीद इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद व सरकार और प्रशासन पर जमकर साधा निशाना। बता दें कि वेस्ट बंगाल में गए मोटरसाइकिल गिरोह के आरोपियों को पकड़ने के दौरान मॉब लिंचिंग के दौरान शहीद हो गए इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार। उनके परिजनों से पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। परिवार वालों ने कहा कि उनकी साजिश के तहत हत्या हुई है। विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत के तहत कहा कि शहीद अश्वनी कुमार का मौत की जांच होनी चाहिए सीबीआई द्वारा। कैसे कोई बिना तैयारियों के इस घटना को अंजाम दे सकता है? आखिर जब अपराधी को पकड़ने गए थे तो बाकी उनके साथी कैसे उनको अकेले छोड़ फरार हो गए? आखिर इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई? घटना में किसी और को चोटें क्यों नहीं आई? किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ। सवाल खड़े होती है कि व्यवस्था पर, प्रशासन पर। और इस बात को लेकर आपको बता दें कि कल के मोदी जी ने रैली में, जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के चुनावी सभा में ममता दीदी को बिहार के किशनगंज के दरोगा शहीद अश्वनी कुमार की हत्या के ऊपर उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने ममता सरकार को घेरा और कहा कि उनकी नाकामी है जो एक दरोगा बेमौत मारा गया। जी हां, और शहीद हो गया। अश्वनी कुमार को लोग नहीं भुला पाएंगे, लेकिन उनका दर्द उनके परिवार वालों के लिए आजीवन टीसता रहेगा। बता दें कि पप्पू यादव ने सरकार पर और प्रशासन पर सीधा साध दिया निशाना। कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में विफल है। वहीं उन्होंने बताया कि पर्याप्त मुआवजा भी मिलनी चाहिए। सरकार व प्रशासन से न्याय की उम्मीद अब नहीं करना है। उन्होंने कहा कि आम लोग अब निराश हो चुके हैं। दिनों दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। आपराधिक बेलगाम कुछ भी करने को तैयार हैं और प्रशासन मूकदर्शक बनी रह जाती है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। और लड़ाई बिल्कुल आर पार है। अश्वनी जी की घटना में मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूं, दोनों एसपी और सबसे बात कर, कि पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता है। इस विफलता को जांच करने के लिए एक बड़े एजेंसी की जरूरत है और सरकार को एजेंसी के तहत जांच करनी चाहिए कि इसमें कोई और बड़ी घटना तो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है और क्या कारण है कि अश्वनी जी अकेले ही मारे गए और किसी को खरोच नहीं लगी। सर, एक सवाल हो रहा है। शहीद इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार की पुत्री ने जैसा कि बताया कि क्या अब उन्हें लगता है कि इंसाफ मिलेगा जहां पे इंसाफ की उम्मीदें खत्म हो गई हो? देखिए, इस बिहार में आप इंसाफ की बात करते हैं तो हमको आश्चर्य लगता है। कोई ऐसा केस बताइए जिसमें बिहार में किसी को न्याय मिला हो और इंसाफ मिला हो। एक केस का नाम बता दें। अब मैंने पहले कहा कि विधानसभा में जब विधायक को चप्पल से और थप्पड़ से एक सिपाही पीट सकता है, डीएम चंद्रशेखर का बॉडीगार्ड पीटते पीटते संतोष को बाहर ले गया और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए दोनों को। और इस स्पीकर पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और ऐसे स्पीकर जहां निकले वहां उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इस स्पीकर का यही रास्ता है। इतना बड़ा जल्लाद स्पीकर, समझ गए ना? तो लोकतंत्र की बात अब इस देश में मत करिए। देख नहीं रहे कि चुनाव, मोदी जी का चुनाव आयोग लड़ रहा है, तो लोकतंत्र की बात करिएगा क्या? मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। इस भारत का चुनाव आयोग मेन एजेंट बना हुआ है भाजपा का। तो अब लोकतंत्र और की बात और छोटी छोटी बात छोड़ दीजिए आप कि क्या होगा क्या नहीं होगा, न्याय हुआ है, अब मिलने उलने वाला नहीं है। अब इस सब गलतफहमी में मत रहिए। कुछ दिनों के बाद अश्वनी जी के भी मामले ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। अभी 4 मर्डर दरोगा का हो गया, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस लड़ाई को लड़ा कैसे जाए। और मैं ईमानदार प्रयास करूंगा, मेरी जितनी औकात, जितनी क्षमता,
एक मजदूरी करने वाले मजदूर की होगी, हम वो ईमानदारी से करेंगे। लेकिन मैं यह आश्वस्त करता हूं, मेरी औकात जितनी है उससे ज्यादा है। इस परिवार के बच्चों के लिए मैं आउट ऑफ वे जीऊंगा। इसको आप करेंगे। न्याय तो मुख्यमंत्री के हाथ में है, बच्चों के लिए जीना पप्पू के हाथ में है। हमसे यदि पूछिएगा कि बच्चों की कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो मैं इतना कहूंगा, जब तक बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक पप्पू यादव उसके साथ खड़ा। इतने में आजाद हिंदुस्तान के बाद वर्ल्ड की कोई हिस्ट्री नहीं है। पहली बार सन 74 में कर्पूरी ठाकुर और सजदा बाबू स्पीकर को हाथ पकड़ के उठा करके खींच दिए और बोला जाइए, और सदन सजदा बाबू ने चलाया। तब फोर्स नहीं आई जब गांधी मैदान में लाठी चली थी। दूसरी बार मेरे आंख के सामने 1990 में जगन्नाथ मिश्रा जी ने कुर्सी चलाया। मेरे आंख के सामने 92 में शकुनी चौधरी ने 2 चप्पल स्पीकर को मारा, तब भी फोर्स नहीं आई। उसके पहले 85 में 84 में नीतीश कुमार एमएलए बने। 85 में कर्पूरी ठाकुर जी और नीतीश कुमार दोनों स्पीकर के साथ हाथापाई तक हुई, तब भी फोर्स नहीं आई। करुणानिधि को 2 बार पीटा गया और स्पीकर को फेंक दी गई, तब भी फोर्स नहीं आया। मायावती के साथ पीटा गया और उसके स्पीकर को बंधक बनाया गया, तब भी फोर्स नहीं आया। उस दिन कौन सी ऐसी परिस्थिति आई, स्पीकर असॉल्ट भी नहीं हुआ और पूरा डीएमएसपी सदन के भीतर चली गई। तो जब ये दोनों लोकतंत्र को नहीं बचा सकते, तो इस इंस्पेक्टर और आम आदमी को बचाने की बात इससे आप मत करिए। कंप्लीट कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल सिस्टम ही जब कोलैप्स हो जाएगा तो न्याय की उम्मीद इस बिहार में नहीं की जा सकती। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ने की तैयारी है। अभी तक तो किसान की लड़ाई के कारण हम लोग चुप थे। इस घटना को हम कोशिश करेंगे कि सीबीआई हो, चिट्ठी लिखेंगे, ना हो तो हम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने कोशिश करेंगे कि वो नोटिस ले और इस घटना को सीबीआई इंक्वायरी के लिए दे। 2 लाश, माँ का चला जाना, बेटा का चला जाना और पूरे घर के उम्मीद और सपना का चला जाना। तो 1-2 मौत नहीं हुई है, पूरी घर की मौत हो चुकी है। अश्वनी जी पढ़ते थे तब से मेरा लगाव, उनका लगाव मेरे प्रति पागलपन। जब भी हम किसी जिले में जाते थे तो रात में भी आते थे पूछने की आप खाए नहीं होंगे, जहां वो रहते थे। तो इसीलिए कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री मिले ना मिले, डीजी और सीआईडी के क्राइम आईजी से मिलके, कल चौधरी जी से भी मेरी बातचीत हुई आईजी से, और कल सुबह फिर मेरी बातचीत हुई। परसों तो छुट्टी है, बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि है, जयंती है। उसके बाद 15 तारीख को हम सरकार से मिलेंगे और मिलकर लगातार आपराधिक घटना है, तो क्या अपराधी बेलगाम हो गए इन सरकार में? अच्छा, एक बात बताइए, जब नरसंहार हुआ मिथिला में, आज तक हमारी 53 साल उम्र हो रही है, मैंने कभी सुना नहीं। तो सरकार ने कहा कि नरसंहार पहले भी होते थे, आज तो कुछ नहीं हुआ। पहली बात, 1990 में जब सरकार बनी थी तो जनसंघ भी सरकार में था, बीजेपी भी थी। 6 महीने के बाद बीजेपी जब सरकार से अलग हुई तो 2 सालों तक नीतीश जी, रामविलास जी, लालू जी, जनता दल पूरा एक था। नरसंहार, घटना, जंगल राज और महाजंगल राज,
सनलाइट सेना, सर्चलाइट सेना, भूमि सेना, लोरिक सेना, कुर्मी सेना, रणवीर सेना, लगातार उस वक्त सामाजिक परिवर्तन का दौर था। भू हदबंदी कानून था, सीलिंग एक्ट को लेकर के पूरा का पूरा रगड़ा और झगड़ा था। जगदेव बाबू, अब परिवर्तन की बात तो राजा राम मोहन राय से शुरू हुई, कोई नया तो हुआ नहीं। आज जो घटना घटित हो रही है ये कंप्लीट इकोनॉमिकल क्राइम के आधार पर है। शराब, नीतीश जी ने बड़ी अच्छा रोजगार दिया है शराब का। पूरा गैंग, डिलीवर बॉय, इस पूरे बिहार में कोई काम किसी के पास छिछोरेपन का था, वो शराब की बोतल में 55,000 करोड़ की रेवेन्यू। कल हम 14 लाश देख के आए हैं नवादा से, और 14 लाश गरीब आदमी। क्राइम की बात आप करते हैं, कोई ऐसा पंचायत है जहां जहरीली शराब का डिपो 3-4 नहीं होगा और उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे? तो जब इतना बड़ा 55,200 रुपये की शराब 1400 रुपये में बिकती है, 4,900 रेवेन्यू था नीतीश कुमार जी के समय शराब का, और अब वो रेवेन्यू जाकर के पैरेलल इकोनॉमी 55,000 करोड़ की हो गई। और हमारी पूरी इकोनॉमी बंगाल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, नेपाल जा रहा है, और पप्पू यादव का घर और माफियाओं का घर भर रहा है। तो जब अपराधी के घर को शराब के पैसे से और माफियाओं के घर को बालू और जमीन की दलाली से आप भरिएगा, तो अपराध और अपराधी को पूर्ण तरह संरक्षण प्राप्त होगा न हो। जैसे विनोदानंद झा, भाजपा के विधायक, और वही दूसरा विधायक, दोनों विधायक को इस अपराधी गिरोह का वहां संरक्षण प्राप्त। और जो अरेस्ट हुए तो दूसरे भाजपा विधायक के घर में अरेस्ट हुए। कोई झा और राजपूत की झगड़ा नहीं है, लेकिन नेताओं के कैरेक्टर ने, एक भी जदयू भाजपा के ब्राह्मण समाज के एमएलए मंत्री ने ट्वीट तक भी नहीं किया। संजय झा वही थे, गए भी नहीं। तो बाइफर्केशन तो नेता करता है, समाज नहीं करता है। तो अपराध के बारे में आप काहे का बोल रहे हैं? अपराध तो रास्ते बना दिए नीतीश जी, रोजगार है नहीं। बंबई से सब अब लौट के भी आ रहा है। पहले भी हम 27 लाख लोग को लाए, फिर 38 लाख बाहर चला गया और फिर लौट के आ रहा है। रोजगार में शराब, बेहतर रोजगार मिल गई तो अपराध तो बढ़ेगा ना। बता दें, बिहार के रॉबिनहुड माने जाने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आम लोगों की जिंदगी के दर्द को बांटने पहुंचे जाते हैं, और इसी क्रम में वे पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल के जानकी नगर भी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें भरसक मदद का भरोसा भी दिया। चंचल कुमार के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।